चलिए, पिछले क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग था, थ्योरी था, यूजेस था। यूजेस भी हमने लिखा था। उसके बाद 3-4 पॉइंट हमने लिखा था। आज हमको पढ़ना है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी देखा जाए, इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी देखेंगे, उसके बाद एमीटर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो आगे हेडिंग दिया जाए करंट सेंसिटिविटी। इसको आई और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? तो डिनोट करने का तरीका है आई और एस। हो गया बालक? और ये किसके लिए निकाल रहे हैं? तो याद रखेंगे फॉर गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग गैल्वेनोमीटर में निकाल रहे हैं। तो ये होता क्या है करंट सेंसिटिविटी? तो ध्यान देंगे, पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। कल गैल्वेनोमीटर का आप डायग्राम देखे थे ना बालक, उसमें निडल डिफ्लेक्ट होता है। तो कह रहे हैं पर यूनिट करंट से जितना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा निडल में दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी वर्ड यूज कब किया जाता है? जो जितना ही जल्दी रिएक्ट करता है उसका सेंसिटिविटी उतना ही बेहतर होता है। जैसे ही ये रिएक्ट किया, 1 एम्पियर का करंट इसने सेंस किया, तो ये तुरंत डिफ्लेक्शन बताता है। तो याद रखेंगे पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट में जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और यही अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी कोई कहे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये पर यूनिट वोल्टेज में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कि 1 वोल्ट में आपका वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है? डिफ्लेक्शन किसका होगा? निडल का होता है। तो 1 वोल्ट में जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, और 1 एम्पियर करंट में जितना डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे वोल्टेज वाला भी समझेंगे। लिखा जाए, अ गैल्वेनोमीटर इज said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if a small amount of electric current, if a small amount of electric current, if a small amount of electric current flowing through the coil, if a small amount of electric current flowing through the coil of galvanometer, flowing through a coil of galvanometer and produce a large deflection in the galvanometer, हो गया। It is denoted by IS. तो देखिए कितना होगा, इसको लिख लेंगे करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल टू कितना? तो 5/I। लिख लीजिए इसको। और इसका डेफिनेशन एक और दिख रहा है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यहां पे एक और डेफिनेशन दिख रहा है बालक कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी।
हो गया, इसको लिख लिए। इसका एक और फॉर्मूला है, लेकिन उसको लिखेंगे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखा जाए। लिखेंगे hence we can say current sensitivity is the deflection created in galvanometer for 1 ampere of electric current for 1 ampere of electric current मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब इसका एक और फॉर्मूला देखिए, तो इधर I is equal to 5, आपको कल I पढ़ाए थे, देखिए क्या था कल वैल्यू। तो कल I बराबर याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे K/NAB, और ये 5 था K इंटू 5, याद है। और इसी को हम लोग क्या मान लिए थे, तो G मान लिए थे। I बराबर G इंटू 5 था। जो कल आए होंगे उनको जानकारी होगा, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना मिला था, K इंटू 5/NAB। तो यहां लिखेंगे I के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू 5 और नीचे हो जाएगा NAB। जो नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानकारी होगा, लिख लीजिएगा कि I जो है K इंटू 5 होता है और NAB पीछे निकाले हम लोग। अब ये इसके अपॉन में 1 कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको सीधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा IS इक्वल टू 5/1 और NAB ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा K इंटू 5। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो IS कितना मिला, NAB/K। तो पीछे वाले को एक इक्वेशन देते हैं, पीछे बताए तो कितना इक्वेशन था जो निकाले थे हम लोग, 5 था। तो इसको कितना ले लिया जाए, 6, और इसको कितना ले लिया जाए, 7। चलिए मेंशन कर लीजिए। ओके बालक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपसे पूछा गया कि करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए। यहां ऑब्जेक्टिव कुछ है, बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगा। तो देखिए ये तीनों के साथ प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आप कहिएगा फॉर मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी N should be maximum, A should be maximum, B should be maximum and K should be low। ये ज्यादा कब होगा, जब ये तीनों ज्यादा रहे और ये क्या रहे, कम रहे। तो यही अब लिखने वाले हैं कि IS करंट सेंसिटिविटी कब मैक्सिमम होगा। लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी, फॉर मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी, फॉर मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे
और लिखेंगे n शुड बी हाई, n शुड बी हाई। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कल बात हुआ था ना कौन क्या है। n इक्वल टू लिखेंगे, इसमें लिखेंगे n शुड बी हाई, इसके बाद लिखेंगे a शुड बी हाई, a शुड बी हाई, b शुड बी हाई, b शुड बी हाई, और k शुड बी लो, k शुड बी लो। क्यों लो? दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ये लो रहेगा तब जाके ये हाई होगा। हो गया बालक? ये नोट है, जनरली ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत बालक यहां तक समझने में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट सेंसिटिविटी क्या आप समझे क्या है, तो आप कहेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर से 1 यूनिट 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और 1 एम्पियर के करंट के फ्लो होने से जो उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो पर यूनिट, अब जरूरी नहीं है, मिली माइक्रो में भी ले सकते हैं, कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ऐसे ही वोल्टेज को भी कन्वर्ट कर लेना होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी यही होता है। तो लिखा जाए, हेडिंग देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS हो गया बालक? बोला जाए, लिखेंगे, डिफाइन किया जाए। A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if the deflection produced by galvanometer, if the deflection produced by galvanometer per unit voltage, if a deflection produced by galvanometer per unit voltage applied on it, per unit voltage applied on it, per unit voltage applied on it, it is denoted by, per unit voltage applied on it, हो गया, per unit voltage applied on it, it is denoted by Vs, it is denoted by Vs, it is denoted by Vs। अब ये बताइए, ये अभी आपको सिखाए हैं, अभी बताए थे आपको, तो ये क्या होगा? तो फाई अपॉन भी होगा। अगर भी हटाने का मन होगा तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है जी। और ये बताइए कि अभी फाई और आई हटा के क्या लेके आए थे पीछे, देख लीजिए, तो NAB अपॉन के आया था ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा? NAB अपॉन के इंटू आर। क्यों? फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 फॉर्मूला इसके लिए मिल गया। क्या क्या मिल गया? तो फाई अपॉन भी हो जाएगा, भी इक्वल टू IR होता है। अब इसमें अगर फाई और आई का रेशियो लीजिएगा, तो देखिए फाई और आई का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। कहाँ गया जी? फाई और आई का रेशियो निकाले हैं, कितना आया है? तो इतना आया है, NAB अपॉन के। तो यही यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए, तो NAB अपॉन के, और पहले से कितना है? R लिख लेंगे। अब यहाँ लो और हाई पूछा जाए तो आप यहाँ भी बता सकते हैं, इधर K और R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों लो होगा तब जाके वो हाई होगा।
हो गया बालक, इसको भी इक्वेशन दे दीजिएगा, पीछे वाला 7 था ना बालक, ये हो जाएगा 8। चलिए, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर कंप्लीट। यूजेज इसका बताया गया था ना कल, यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इतना लंबा नहीं रहता है। आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट द यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो बस वही लिखेंगे। आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो वो लिखेंगे। बताएंगे कि करंट होता है, वोल्टेज होता है, करंट के लिए ये होता है, वोल्टेज के लिए ये होता है। क्लियर है बालक? तो जितना पूछा जाए राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तब उतना लिखिए जितना कहा गया। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग तो टोटल कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए जितना पूछा जाए उतना का ही आपको जवाब देना है। तो अगर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी पूछा गया तो उतना ही आप लिखेंगे जो बताया गया है। यूजेस पूछा गया तो यूजेस बताइए, सेंसिटिविटी पूछा गया तो सेंसिटिविटी बताएंगे। हाँ, कैसे काम करता है। चलिए, तो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहां से आगे हमको पढ़ना है एमीटर, और एमीटर के बाद पढ़ेंगे वोल्टमीटर। तो आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर के यूजेस में एक आया था कि अगर गैल्वेनोमीटर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल रेजिस्टेंस का रजिस्टर यूज कर ले, जिसको शंट कहा जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। और वही सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। तो याद रखेंगे आपका एमीटर जो है या वोल्टमीटर है वो गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। कल अंडरलाइन भी करवाया गया था, आपको याद होगा। चलिए, तो आगे हेडिंग दिया जाए। आगे हेडिंग देंगे एमीटर। एमीटर तो एमीटर का यूज बता सकते हैं कहाँ होता है। एमीटर का यूज कहाँ करते हैं बालक? तो करंट का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर्किट में इसको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। हम सर्किट में कहीं भी सीरीज में ऐड कर देंगे, ये मेजरमेंट करके बताएगा। चलिए लिखा जाए, डिफाइन करेंगे। लिखा जाए एन एमीटर इज an ammeter is an electrical instrument. An ammeter is an electrical instrument. An electrical instrument which is used to measure. An electrical instrument which is used to measure. Which is used to measure electric current. Which is used to measure electric current in the electric circuit, which is used to measure electric current in the electric circuit, in the electric circuit। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए an ammeter is a modified form of an ammeter is a modified form of galvanometer, modified form of galvanometer, modified form of galvanometer। फुल स्टॉप देके इसी में आगे लिखना होगा if a galvanometer is used to measure, if a galvanometer is used to measure amount of electric current, is used to measure amount of electric current flowing through the circuit, amount of electric current flowing through the circuit, then two things may be happen, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लिए कि आप एमीटर नहीं गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब बोले ना बालक कि गैल्वेनोमीटर का भी यूज किया जाता है लेकिन स्मॉल करंट के लिए, और एमीटर से लार्ज करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को ही जोड़ देते सर्किट में
तो क्या होता है? तो आपने लिखा है कि मैं टू थिंग्स में बी हैपन, मतलब दो घटना हो सकता है। तो क्या होगा इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर में लिखा जाए, एक नंबर में लिखेंगे द लार्ज रेजिस्टेंस, एक नंबर में लिखा जाए द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, द लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, the large resistance of the galvanometer will change the electric current. The large resistance of the galvanometer will change the electric current, will change the electric current in the circuit, will change the electric current in the circuit. हो गया। तो क्या कह रहा है बालक कि अगर गैल्वेनोमीटर हम जोड़ते हैं, एमीटर नहीं जोड़ते, तो उसका लार्ज रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू ही बदल देता है। ठीक है, उसका लार्ज रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट का वैल्यू चेंज कर देगा। दो नंबर पॉइंट में लिखा जाए द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट, द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट इन द सर्किट, द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट इन द सर्किट, the large amount of current in the circuit may damage or burn, may damage or burn the galvanometer, may damage or burn the galvanometer। मतलब उसको क्या करता है, डैमेज कर देगा या जला देगा। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए hence a galvanometer is not used to measure, hence a galvanometer is not used to measure, galvanometer is not used to measure electric current in the circuit, electric current in the circuit, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। हो गया बालक। चलिए, तो यहां देख लिए कि हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। सुमित कुमार, हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बालक, हाँ बोलिए। सुमित 11 से 12, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं 10 बजे से अभी क्लास नहीं आ रहा। हाँ क्लास नहीं आ रहा था क्या तुम? अच्छा, तो 10 से 11 है। आज हम वीडियो, हाँ आज वीडियो डाल देंगे, कल से आ जाइएगा टाइम पे। ठीक है, ओके बालक। चलिए, तो ये देख लिए एमीटर के बारे में, और ये भी हमने लिखा कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों नहीं करेंगे। अब यहाँ पर है कि हाउ टू बी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो आपको कल भी बताया गया था कि बाय यूजिंग अ शंट वी कैन इजिली कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू भी निकालेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट इन द गिवन सर्किट। अब जब आप उसको शंट जोड़िएगा तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि शंट का वैल्यू कितना है। और ये भी याद रखेंगे, जैसे जैसे आप करंट का मेजरमेंट चेंज करेंगे उस तरीके से शंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पहले इसका डेरिवेशन कर लेंगे। हेडिंग दिया जाए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एनामीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एनामीटर। तो याद रखेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एमीटर में कर रहे हैं। तो कैसे यूज कीजिएगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय एडिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच इज कॉल्ड शंट।
चलिए हेडिंग हो गया हम लोग का, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, a galvanometer can be converted into an ammeter, a galvanometer can be converted into an ammeter, by connecting a low resistance resistor, called ब्रैकेट में called shunt parallel to the galvanometer, parallel to the galvanometer। हो गया बालक। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप शंट को यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेंगे। देखिए तो मानिए कि कोई सर्किट है और इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है पहले से, ये टर्मिनल ए है, दैट इज बी, और इसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है। तो अभी ये गैल्वेनोमीटर ही है, ये शंट नहीं है। शंट बनाने के लिए अब क्या बोलेंगे, पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, पैरेलल यही ना हुआ जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेजिस्टर जोड़ दिए और इसका नाम क्या दे दिए, शंट। अब ये बताइए कि शंट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा था, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो नाम क्या देंगे, आईजी। आईजी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब इसमें करंट कितना आ जाएगा, तो जो बचेगा वही आएगा, ये कितना होगा, आई माइनस आईजी। क्लियर है बालक। अब इसमें एमीटर किसको कहा जाएगा, तो ध्यान देंगे ये जो पोर्शन है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एमीटर। ये पोर्शन जो है हमारा एमीटर कहलाएगा। तो डायग्राम बना लीजिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे और इसका वैल्यू निकालना होगा। हो गया बालक, थोड़ा सा अब लैंग्वेज लिखना होगा। बोला जाए, हो गया। चल देखिए तो यहां पर G को हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लेंगे, S को शंट का रेजिस्टेंस ले लेंगे, या आप नाम बदल के RS और RG भी दे सकते हैं, जो भी लिखना हो। तो अभी तो सामने हमको G और S दिख रहा है, तो G क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग G ही ले लेंगे और S फॉर शंट होगा, इसे याद रहेगा। ऐसे आप रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG भी लिख सकते हैं और RS भी लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज थोड़ा सा लिखिए, जो बोल रहे समझ में आ रहा है। गैल्वेनोमीटर G है और S शंट है, तो अब इस डायग्राम में हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Ga ले लेंगे और शंट का रेजिस्टेंस S ही ले लिया जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि Rg मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और RS मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब इसमें नहीं दिखाया गया है इसीलिए हम लोग यही ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि Rg इसका रेजिस्टेंस है और RS शंट का रेजिस्टेंस है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए,
let capital G and capital S be the resistance of galvanometer and shunt respectively. Resistance of galvanometer and shunt respectively, and I be the total electric current, capital I, and I be the total electric current, measured by ammeter in the given circuit. मतलब ये टोटल सर्किट में करंट का मेजरमेंट कितना होगा, तो आई होगा, जितना इनपुट होगा उतना का ही मेजरमेंट होगा। हो गया बालक? तो करंट इसमें एंट्री कितना किया है, आई। अब यहाँ जब निकलेगा तो भी आई बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे, तो आई से आई कैंसिल होगा, तो आई ही बनेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेट आई जी बी द इलेक्ट्रिक करंट, flowing through the galvanometer. Let Ig be the electric current flowing through the galvanometer. हो गया? corresponding to which galvanometer gives full deflection, and the remaining current I minus Ig flow through the shunt अब डायग्राम में देख लीजिए, जो हम लोग लिखे हैं वो डायग्राम में मेंशन है कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास कर रहा है, Ig, और शंट से कितना पास कर रहा है, तो I माइनस Ig। क्लियर है बालक? अब ये बताइए कि अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग वोल्टेज सेम करेंगे कि ऊपर गैल्वेनोमीटर और नीचे शंट, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज विल बी सेम। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, G and S are in parallel combination. Then their potential will be same. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, पढ़े थे ना पीछे हम लोग। G फॉर गैल्वेनोमीटर, S फॉर शंट। तो ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर और शंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो हमको ये बताया कि V इक्वल टू IR होता है, तो I कितना है गैल्वेनोमीटर से, Ig, और R कितना माने हैं हम लोग, G माने हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। अब बताइए शंट से कितना करंट पास किया है, I माइनस Ig, और इसका रेजिस्टेंस कितना हम लोग माने हैं, AC माने हैं। तो हमको S निकालना है, क्योंकि आप शंट बाहर से जोड़े हैं, तो जब S निकालिएगा तो ये कहाँ आएगा, डिवीजन में। तो दैट इज I इंटू G
अपॉन I माइनस IG। क्लियर है बालक? दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, लिख लिया। तो याद रखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एनामीटर। मतलब शंट कितना पावर का जोड़ेंगे इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। हो गया बालक? तो याद रखेंगे V इक्वल टू IR से रिप्लेस किया गया है। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। S क्या है? शंट का रेजिस्टेंस। लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, this is the required value of shunt resistance to convert, this is the required value of shunt resistance to convert a galvanometer, to convert a galvanometer into an ammeter, to convert a galvanometer into an ammeter। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो अगर शंट निकालना रहे कि सर कितना वैल्यू का शंट ऐड करेंगे कि ये हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले आपको मेजरमेंट बताना होगा कि कितना मेजरमेंट करना चाहते हैं आप करंट का। उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अब आपसे ये भी पूछा गया कि इन दोनों को हटा के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए क्या बताए हैं? R1 × R2 + R1 + R2, याद है? तो अगर आपसे कहा गया कि Rg मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और RS मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट बताइए। तो इसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट वाला कितना था? ये हो जाएगा Rg × RS, ये हो जाएगा Rg × RS, और नीचे कितना हो जाएगा? Rg + RS। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए effective resistance of an ammeter, effective resistance of an ammeter, effective resistance of an ammeter। हो गया बालक? और पहले नाम लिख लीजिए कि Rg = RS = इसको बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। और इसके बाद लिख लीजिए इसको इक्विवेलेंट वाला। तो ये क्या है हम लोग का? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन ammeter। लिख लिया जाए बालक। अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन भी बना देंगे, लेकिन दो नोट लिखवा दे रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। तो याद रखेंगे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है? मतलब एमीटर को आइडियल कब कहा जाएगा? जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नोट में लिखवा देंगे। हो गया बालक? कंप्लीट कर लिए वहां तक? नोट करके लिखा जाए। लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0।
तो आइडियल एमीटर किसको कहा जाता है? जिसका इफिशियंसी 100% रहे, जिसका काम करने का क्षमता 100% रहे। तो ये बताइए, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तब ना पूरा करंट मेजर करके बताइएगा। तो याद रखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। तो यहाँ पर आइडियल एमीटर को, रेजिस्टेंस को और 0 को अंडरलाइन कीजिए। रेजिस्टेंस को, आइडियल एमीटर को और 0 को अंडरलाइन कीजिए। ये आपका एमसीक्यू टाइप में आएगा। हो गया बालक? नोट नंबर 2 में लिखा जाए, एन एमीटर इज ऑलवेज connected in series combination हो गया, connected in series combination with the circuit, मतलब एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या जोड़ते हैं? शंट। सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो एक और पॉइंट लिखा जाए, एक और पॉइंट लिख लेंगे, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into an ammeter by connecting a shunt in parallel combination। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या यूज करना होगा? शंट यूज करना होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में। कोई दिक्कत बालक? अब इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, अगले क्लास में ही करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि कोई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ध्यान देंगे 10 ओम है, और ये जो है 4 मिली एम्पियर का करंट मेजरमेंट कर पाता है। हमसे कहा गया कि नहीं, आप 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक का करंट का मेजरमेंट करवाना है। तो बताइए शंट कितना वैल्यू का जोड़ेंगे? ठीक है, शंट कितना वैल्यू का जोड़िएगा कि 5 एम्पियर तक का करंट का मेजरमेंट कर सके? क्या फॉर्मूला तो आपको बताया ही है कि S इक्वल टू कितना? IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। नहीं निकल जाएगा रख के? तो अब 0 से 5 मतलब 5 ही एम्पियर हुआ ना जी, इसमें से माइनस कर दीजिए। आप रेंज दे दिए कि 0 से 5 एम्पियर, तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 5। कोई कह देगा कि नहीं 1 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। या 4 रख के बनाएंगे, आई के वैल्यू कितना लेके बनाएंगे? 4। अगले क्लास में करते हैं, टाइम ओवर हो गया। अब एक वोल्ट मीटर रहा इसमें, और